When I see you dancing, I'm like, hola, 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 hola. With your move fancy, make me wanna hola, 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 hola. I got your attention, spending that moolah, 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 moolah. I'm a drop popping pocket, swola, 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 swola. Swola, 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 swola. Swola, swola, swola. When I see you dancing, I'm like, hola, 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 hola. With your move fancy, make me wanna hola, 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 hola. I got your attention, spending that moolah, 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 moolah. I'm a drop popping pocket, swola, 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 swola. Your attention, spending that moolah, 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 moolah. I'm a drop popping pocket, swola, 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 swola. Swola, 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 swola. Swola, 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 swola. Swola, swola, swola. Swola, 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 swola. BB Pro is trunk number. Trunk number. Trunk number. Harbi sir, please do the honors. 371. When I see you dancing, I'm like, hola, 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 hola. With your move fancy, make me wanna hola, 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 hola. I got your attention, spending that moolah. Hi guys, I'm Shailesh and welcome back to Career Sharks. जितना हम बात करें बॉडी बिल्डिंग के बारे में, जितना भी हमने बात करी, जितना हमने इंटरव्यूज देखे हैं, हमने करे हैं, उनमें से आज हम आपको मिलवाने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट फीमेल एथलीट्स इन इंडिया एंड द फर्स्ट वुमेन इन इंडिया हु हैज वॉन द प्रो कार्ड. तो आज हम आपको मिलवाने वाले हैं सोनिया शर्मा जी से. जितना हम बात करें इनकी लाइफ के बारे में, इनके करियर के बारे में, वो उतना ही कम रहेगा. तो विदाउट डिलेइंग फर्दर गाइस, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू सोनिया जी. थैंक यू सो मच, आज आपने टाइम दिया. प्लीज थोड़ा सा बताइए अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को. जी, जैसे कि आपने बता ही दिया है कि आई एम द फर्स्ट वुमन बॉडी बिल्डर फ्रॉम इंडिया हु हैज won IFBB Pro Card for fitness category. That is the main thing. Right. Because Pro Card a lot of athletes हैं हमारे यहाँ इंडिया में from which जिन्होंने अलग-अलग कैटेगरी से Pro Card लिया हुआ है. बट फिटनेस कैटेगरी को हमारे इंडिया से कोई वुमेन चूज नहीं करती. कोई वुमेन चूज नहीं करती है. ऐसा क्यों? वैसे कोई वुमेन चूज नहीं करती? एक्चुअली जो फिटनेस कैटेगरी है वो थोड़ी सी चैलेंजिंग है, जिसमें हमारा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ हमारा मसल फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ को मेजर किया था. अच्छा. इन अ वेरी अट्रैक्टिव परफॉर्मेंस. तो वो चीजें थोड़ी चैलेंजिंग होती है एंड फिटनेस कैटेगरी में 30% ही आपका बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन देखा जाता है. सिर्फ 30% बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, 70% आपका परफॉर्मेंस राउंड होता है जो आपका कंप्लीटली फ्लेक्सिबिलिटी, मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड इन सब चीजों पर. जैसा हमने कुछ आपका वीडियो YouTube पे देखा जिसमें आपकी कुछ परफॉर्मेंस थी. बहुत बहुत ही सही है मैम. मैम कुछ चीजें जो आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर हम इंडिया में, अगर हम फीमेल्स की बात करें, विमेन एथलीट्स की बात करें या विमेन एम्पावरमेंट की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, आज भी ना हमारी कंट्री में ऐसे बहुत सारी जगहें हैं. स्टेट्स के नाम नहीं लूंगा, सिटीज के नाम नहीं लूंगा, पर इंडिया में आज भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर बेटियों को बोला जाता है कि नहीं बेटा, बेटी इनफैक्ट आप घर पे रहो, घर का काम सीखो, या ज्यादा से ज्यादा उनको ग्रेजुएशन करा दी जाती है.
और उसके बाद उनकी शादी कर दी जाती है। आपने जिस एरा में स्टार्ट, आई थिंक आपने 2018 में स्टार्ट करा था। 2018 का आई थिंक अभी सिर्फ 2 साल 3 साल पहले की बात है सिर्फ ये। हम अगर 2-3 साल पे अगर हम पीछे जाएं तब भी उस टाइम पे कुछ ऐसा होता था कि बेटियों को नहीं, बेटा आप घर पे रहो, घर के काम सीखो। तो आपने कैसे शुरुआत करी है सारी? और स्पेशली आई एम सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, और अगर मैं स्पेशली अगर आपके बैकग्राउंड के बारे में बात करूँ, आप हरियाणा से हैं, हरियाणा से होते हो, आई थिंक हरियाणा भिवानी, हरियाणा भिवानी से होते हुए कोर हरियाणा होते हुए इस लेवल पर आना कैसे हुआ ये सारी चीजें? देखो लाइफ तो ऑब्वियसली है ही चैलेंजिंग। हाँ जी, आप चाहे किसी की भी लाइफ को देख लो, हर किसी की लाइफ में चैलेंजेस तो होते ही। बिल्कुल ठीक है। और जहाँ तक हम बात करें फीमेल्स की, हाँ जी, तो मेट्रो सिटीज की फीमेल्स को फिर भी ये कहीं ना कहीं फ्रीडम्स हैं। बट आज भी अगर आप दूसरे इलाकों में जाते हो या दूसरे स्टेट्स और एरियाज में अगर मूव करते हो तो हाँ आप जी, यही देखोगे कि हर फीमेल्स को यही बेसिक्स सिखाया जाता है बिल्कुल कि आपको ये नहीं करना है, Absolutely. आपको ये नहीं डालना है, एंड बेटा आप ये ऐसा कुछ मत करो, वो क्या कहेंगे, आपको वहां नहीं जाना, अकेले नहीं जाना है, हाँ जी, a lot of things। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो मैं भी ऐसे ही माहौल से उठकर यहाँ आई हूँ। तो देखो ये एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपने उन सारी चीजों को कैसे मैनेज करा? आई एम श्योर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। यहाँ पर चीजें मैनेज नहीं होती, यहाँ पर समटाइम्स हमें इन चीजों से बाहर निकलना ही पड़ता है। हाँ जी, ठीक है। या तो आप मान लो इन चीजों को, हाँ जी, एंड उन चीजों को मान के आप अपनी लाइफ को बिल्कुल सिंपल बना दो, हाँ या फिर आपका सच में ही ड्रीम्स हैं और आपको नहीं पूरा करना है, बट ठीक है प्रॉब्लम्स आ रही है तो फेस तो करना ही पड़ेगा। आई थिंक हर एक इंसान का ना, ये नहीं बोलूंगा हर एक इंसान का, लेकिन अक्सर इंसान वो ऊपर उठता है जो स्टार्टिंग में चैलेंजेस फेस करता है। हाँ, आप ये बोल सकते हैं। अगर आप चैलेंजेस फेस नहीं करोगे या फिर आपको चैलेंजेस नहीं आएंगे ना, तो जो आपको सक्सेस भी मिली है वो कुछ टाइम की सक्सेस रहेगी उससे। ऐसा मैंने ऐसा बड़े बड़े विद्वान कहते हैं। अब ये जो आपकी ट्रांजिशन हुई ना कॉलेज से बॉडी बिल्डिंग, ये जो ट्रांजिशन हुई, पहले अभी तक तो कॉलेज में था कि कॉलेज में रिस्ट्रिक्शंस हैं, घर वालों ने बोला कि नहीं कॉलेज में नहीं जाना, किसी तरीके से घर वालों को मनाया, पेरेंट्स को मनाया, मदर ने मनाया सबको, और आपको कॉलेज में एडमिशन भी हुआ। अब ये जो सारी ट्रांजिशन हुई, इसके बीच में आपकी शादी भी हुई जी। तो ये आपने जो बॉडी बिल्डिंग आपने शादी के बाद स्टार्ट करा? हाँ। कि अच्छा आपने शादी के बाद स्टार्ट करा? इनफैक्ट मैंने अपनी फर्स्ट बेबी के बाद स्टार्ट किया। फर्स्ट बेबी के बाद आपने स्टार्ट करा। आई थिंक नो ऑफेंस टू एनी वुमन, बहुत सारी लड़कियों के या फीमेल्स के ऐसे ड्रीम होते हैं कि फर्स्ट बेबी के बाद मुझे फिट होना है, फर्स्ट बेबी के बाद मुझे परफेक्ट फिट में आना है, पर वो एक सपना रह जाता है सिर्फ। और आप आपने फर्स्ट बेबी के बाद आपने फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर आए और प्रो कार्ड भी आपने उस टाइम पे जी। ये कैसे अचीव हो पाया? देखो मैं ना बचपन से बहुत एम्बिशियस रही। हाँ जी। मैंने किसी भी काम को ऐसे करके नहीं छोड़ा कि जस्ट किया और छोड़ दिया, ऐसे फॉर्मेलिटी नहीं करा। हाँ मैंने अगर किसी काम को किया ना तो मैंने उस काम में वाहवाही ली है। आज भी मैं अगर गांव में जाती हूँ तो मुझे 10 गांव के लोग जानते हैं, क्योंकि मैं उस वक्त पे फेमस थी। मेरे पास 10 गांव के लोग मतलब फीमेल्स आती थी जो स्पेशली मुझसे स्टिच करवाती थी, स्पेशली मुझसे एम्ब्रॉयडरी कराती थी। एंड मैनी गर्ल्स को तो मैंने एज अ ब्राइडल रेडी किया जब मैं खुद एक लड़की थी। हाँ जी। तो मतलब फिर कॉलेज में आने के बाद वो मेडल्स एंड वो फेम, वो नेम जो मिलता है, जो एक रिस्पेक्ट मैंने कमाई थी कॉलेज में, वो ना मतलब जब आप कॉलेज से बाहर आ जाते हो ना तो कहीं ना कहीं वो छूटने लग जाता है। लाइफ में बहुत सारे ऐसे टाइम्स आए, आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी। हम थोड़ा फोकस करेंगे आपके करंट जो भी आप कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज भी अगर हम आज अपनी सोसाइटी में बात करें ना, फीमेल्स को लेकर, वुमेन्स को लेकर के ये इतना उस चीज को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है। अगर हम बात करें प्रो कार्ड होल्डर्स की, तो इंडिया में जो मेल प्रो कार्ड होल्डर्स हैं वो आज एक अलग ही लेवल में है, वो लेवल ही अलग हो जाते हैं। और अगर हम बात करें फीमेल एथलीट्स की, जैसे कि आप, मैं ये नहीं बोलूँगा कि लाइट नहीं है, बहुत लाइट है मैम, बट आई एम प्रीटी श्योर आप डिफरेंस जरूर उसको गेज कर सकते हो। तो ऐसा क्यों है वैसे? देखो वही यहाँ पर भी बात ना एक डिफरेंस की आ जाती है, एक मेल एंड फीमेल।
अब अगर आप ये बात कर रहे हो कि एक नेम एंड फेम की प्रो कार्ड हमारे और भी हैं, मेल्स प्रो कार्ड्स भी हैं, एथलीट्स हैं, तो अब अगर मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो इन 2019 जब मैंने अपना ये प्रो कार्ड इन फिटनेस कैटेगरी मैंने जो विन किया है, तो एट दैट टाइम वी आर 7 पीपल्स इन रैली, ठीक है, जिसमें से हम 4 वुमेन्स थी एंड 3 मेल पर्सन। तो अगर आप उनकी प्रोफाइल अगर आप चेक करेंगे ना, तो जो सेलिब्रेशन पॉइंट होता है, देखिए जीत की खुशी सभी को होती है, बिल्कुल सही कहा आपने, दिल सभी में होता है, हमें भी उतनी ही खुशी थी जितनी मेल एथलीट को थी। बट थिंग इज दिस कि आज मेल एथलीट जीत कर जब अपनी सिटी में जाता है, अपने एरिया में जाता है, अपने घर में जाता है, तो उसके लिए प्री प्लान बहुत से सेलिब्रेशंस रेडी होते हैं, माला डालना, प्रॉपर तरीके से घर के अंदर लेके जाना, माँ आरती तक उतारती है। क्या हम लोग वो डिजर्व नहीं करते? बिल्कुल डिजर्व करते हैं। मैं ये चीज इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये जो डिफरेंस देखा जाता है, डिफरेंस बहुत है, बहुत डिफरेंस है सर, अचीवमेंट दोनों सेम है। एग्जैक्टली, अगर आप वही चीज अगर आप फीमेल की प्रोफाइल उठाकर देखेंगे, कोई भी सेलिब्रेशन नहीं मिलेगा। बात करते ये जो सेलिब्रेशन रहता है, ये डिफरेंस क्यों रहता है वैसे? ऐसा क्यों है वैसे? आपको क्या लगता है? डिफरेंस एक मेंटालिटी का है। हाँ जी, हम कहते हैं कि आज वुमेन्स मेंस के बराबर है, हाँ जी, गर्ल्स और बॉयज में डिफरेंस नहीं है, बट डिफरेंस हम लोग ही क्रिएट करते हैं। आप मनोज पाटिल को देख लीजिए, उन्होंने कितने टाइम से स्ट्रगल किया है, आप विकी को देख लीजिए, ठीक है, आप राजेश यादव जी को देख लीजिए, ठीक है, आप किसी का भी प्रोफाइल आप देखोगे ना, अ लॉट ऑफ पीपल्स आर देयर जिन्होंने कम से कम 5 साल इस प्रो कार्ड को जीतने के लिए वो लगातार कॉम्पिटिशंस खेलते आ रहे हैं, ठीक है। सेम लाइक दैट फीमेल्स भी काफी टाइम से कॉम्पिटिशंस खेलती आ रही हैं, ठीक है। तो प्रो कार्ड जीतना इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, एब्सोल्युटली, एंड अगर कोई जीत रहा है तो डेफिनेटली इतना बड़ा सेलिब्रेशन बनता है। वी आर वेरी हैप्पी कि मेल्स एथलीट्स का सेलिब्रेशन इतना हुआ, बट वी आल्सो वांट ना कि हमने भी मेहनत किया है, ऐसा नहीं कि हमने मेहनत का एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए। एग्जैक्टली, तो शादी हो गई है तो इन-लॉज की रिस्पांसिबिलिटी कि वो करें या ना करें, ठीक है। अब उस टाइम पे पेरेंट्स क्या करेंगे? पेरेंट्स अगर कुछ करना चाहते हैं तो उनके गांव के सरपंच बोलते हैं जी बेटी तो ब्याह गई, अब उसका हमारे से क्या हो। तो आपको ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ये जो आज हमारी सोसाइटी की जो थॉट प्रोसेस है, सेलिब्रेशंस हो गए या फिर शादी की बात हो गई या फिर पढ़ाई की बात हो गई, इन सबको कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी की थॉट प्रोसेस है वो इम्पैक्ट कर रहा है एक इंडिविजुअल की लाइफ को, और हर एक फैमिली को सोसाइटी से ऊपर उठ करके सोचना पड़ेगा अपने बच्चों के बारे में। Exactly. तो ये जो पेरेंट्स जो अभी जो इंटरव्यू देख रहे हैं, उन पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है? मैं पेरेंट्स को एक ही चीज बोलूंगी, देखिए लड़का है चाहे लड़की है, हाँ जी, अगर वो कुछ भी अचीव करते हैं तो उनके पीछे वो बहुत मेहनत करते हैं। बिल्कुल। अगर उस मेहनत का उनको आप एप्रिशिएशन नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं अंदर से टूट जाएगा, ठीक है। जब हमारे अपने की यहाँ थपकी मिलती है ना, हाँ जी, वो हमें 10 कदम आगे पहुंचा देते हैं। बिल्कुल सही कहा। एक बच्चा पेरेंट्स के नाम से तो हमेशा जानता है कि ये बेटा उनका है, हाँ जी, बट जिस दिन आप ये सिचुएशन लेके आते हो कि ये उनके माँ बाप है, ठीक है, कि भाई आज मेरे पेरेंट्स को मेरे नाम से अगर जाना चाह रहा है कि सोनिया शर्मा की मॉम है, सोनिया शर्मा के पापा हैं, हाँ जी, सो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर पेरेंट्स। बिल्कुल सही कहा आपने। और आई थिंक वो सिचुएशन आज है, बिल्कुल है। और वो आई थिंक वो बहुत कड़ी मेहनत और वो डेडिकेशन के साथ आपने जो अचीव करा अपनी लाइफ में, जिस मुकाम पर आप आज हो, आई थिंक आपके हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा होगा। डेफिनेटली, क्योंकि आई थिंक आपके मैजिक मैन ऑफ माय लाइफ। इसके बारे में प्लीज थोड़ा सा बताइए। जी बिल्कुल, एक्चुअली मेरे हस्बैंड इसी फिटनेस लाइन से ही हैं 1999 से। सो 1999 से एग्जैक्टली, क्योंकि उनका स्टार्टिंग से ही करियर ही यही रहा है, बट ही इज नॉट अ बॉडी बिल्डर, हां जी, ठीक है। वो एक फिटनेस कोच हैं, वो फिटनेस ट्रेनिंग देते हैं, हां जी। एंड सेम लाइक दैट उन्होंने, जब मैं मोटी हो गई थी तो उन्होंने बोला कि बेटा कर लो, जिम कर लो, हां जी, और थोड़ा सा फिट हो जाओ, थोड़ा खुश रहोगी तुम, हां जी।
तो पर वो उन चाहते भी थे कि उनका एक जो पार्टनर है ना, अगर उनकी वाइफ ही बन जाए इस फील्ड में तो इससे बड़ा अच्छी बात कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही। बट उन्होंने काफी बार अपना आइडिया मुझसे शेयर किया, एज मैंने पहले भी बताया कि मेरा जिनसे दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, सो मैंने कभी उस चीज को सीरियस ही नहीं लिया। तो जब मैंने अपने खुद को फिट करने के लिए अपना जिम ज्वाइन किया था, एंड मैंने जब किया एंड एक दिन उन्होंने अपने क्लाइंट के साथ मेरा ट्रेनिंग करा दिया, एंड उनकी क्लाइंट वो 2 साल से उनकी क्लाइंट थी, एंड स्टिल उनका वर्कआउट और मेरे वर्कआउट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था एज कंपैरिजन वाइज फ्रेंड। तो मेरे हस्बैंड को लगा कि यार इसने पहले दिन में ये कर लिया है तो यार ये बहुत अच्छा कर लेगी, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। तो आपका जो ये जो बॉडी बिल्डिंग का मैं बात करूं, फिटनेस में इंडस्ट्री में आने का, हाँ, जो सारा जो कोर जो स्टार्ट हुआ, ये इंस्पिरेशन, मोटिवेशन या फिर जो पुश, ये आपके हस्बैंड से आया? बिल्कुल वहीं से आया है मुझे, बट एट दैट टाइम मुझे वो चीज फील नहीं हुई बिकॉज़ मेरा कोई प्लान नहीं था इसलिए। So how do you feel now? How do you feel when you go to the places where you go as a jury? अगर जूरी जाते हो वहाँ पर अवार्ड्स देते हो आप, how do you feel? आपको ऐसा लगता है कि कभी मैं भी उस स्टेज पे थी जहाँ पे मुझे अवार्ड्स मिलते थे, आज मैं उस मुकाम पर आ चुकी थी जहाँ पे मैं अवार्ड्स दे रही हूँ? कैसा लगता है? ये वाली फीलिंग कैसे आती है? अरे ये फीलिंग तो बिल्कुल ही माइंड ब्लोइंग होती है। इनफैक्ट मैंने अपने काफी इंटरव्यूज में इस चीज को शेयर किया है कि जब मैं खुद एक पंडाल में खड़े होकर एक स्टेज पे शो देखती थी, जब मैं खुद कुछ नहीं थी, एंड आफ्टर विनिंग प्रो कार्ड मेरा लाइफ सडनली ऐसा चेंज हो गया है कि आज मैं मतलब पीपल्स मुझे अपने चैंपियनशिप्स में बुलाते हैं एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर, एज अ स्पेशल गेस्ट, समटाइम्स एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। आई थिंक इसके पीछे जो इतनी कड़ी मेहनत है, आई थिंक उसका एक नतीजा है आज आप इस मुकाम पर हो। इसको लेकर के भी एक मैसेज जो आज आप जितनी लड़कियां जो आज ये इंटरव्यू देख रही हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं फीमेल्स को ना बस एक ही मैसेज दूंगी। हाँ जी। वो ये है कि अपने ड्रीम, अपने पैशन को, हाँ जी, इतना सही बनाकर चलो कि नेगेटिव पीपल्स को एक उंगली भी करने की हिम्मत ना हो। अगर आपका ड्रीम और पैशन करेक्ट है, हाँ जी, आपके माँ बाप का आपके पास सपोर्ट है, हाँ जी, यू कैन डू।